बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी से गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली का अमन अमान से गहरा ताल्लुक है। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी और नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल कबल महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात हासिल कर ली गई थी। सिर्फ आज अपनी कुर्सियों की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं है। सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। इस मुल्क को नया रास्ता देना है, इसको आगे लेकर जाना है। तो सिर्फ एक तरीका है कि आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नई जमात का इजाफा, आवाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम। इस्लामाबाद में पार्टी लॉन्चिंग की खसूसी तकरीब, शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कहा कि ऐवान में बैठी अक्सरियत इलेक्शन हारी हुई है। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को हालात की कोई परवाह नहीं, सब तमाशाई बने बैठे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। सियासी इस्तेहकाम है, ना ही मुआशी। मुल्क और अवाम आज तकलीफ में है। मिफ्ताह इस्माइल बोले, मौजूदा निज़ाम जालिमाना है। नई जमात निज़ाम बदलने के लिए ही बनाई है। ये निज़ाम पाकिस्तानियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कीनिया, नेपाल और भूटान भी इस वक्त पाकिस्तान से आगे है। अरबपति सरमायाकारों का गठ हुआ, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इख्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का आवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आवाम सवाल करते हैं कि जब आप मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे, तब क्यों खामोश थे। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही NOC लेके जलसा करेंगे। खान साहब के बगैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं। अदालत से ही हमें NOC मिली थी। जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। NOC मुअत्तल होने पर PTI ने तरनोल में जलसा मुलतवी कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जलसे के लिए दरखास्त दी, 4 माह बाद NOC मिला, जिसे गुज़श्ता रोज़ मनसूख कर दिया गया। अदालत की इजाज़त से जलसा अब यौम आशूर के बाद होगा। बानी PTI के बगैर कोई सियासत नहीं है। हुकूमत चंद रोज़ की है, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद और कराची में भी जलसे होंगे। तो हुकूमत है ही नहीं ना, खाली वो घोड़े ने बक करना है यूं, और इन्होंने गलती मारी है। मैंडेट तो इनके पास है ही नहीं। मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। नंबर 1, जो जेली पर्चे काटे गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारी लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पर बात होगी, फिर आगे मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर पहले मैंडेट वापस करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज करना हमारा हक है। हुकूमत तो बैसाखियों के सहारे खड़ी है। आइन तोड़ने वालों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, मुल्क आगे नहीं जाएगा। APC में PTI अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। ऑपरेशन की ज़रूरत है तो आवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हुकूमत आइन और अदालतों को नहीं मान रही। बोले, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे केसों से अलग हो जाएं। बानी ने जेल में भूख हड़ताल की तो वो अकेले भूख हड़ताल नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में उनका हर वोटर और सपोर्टर भूख हड़ताल करेगा। शख्स जो है वो देसी घी के पके हुए मुर्गों से और देसी उससे चिकन से जो रह नहीं सकता, वो भाई वो 1 घंटे का वो आम हालात में रोजा भी नहीं रखते होंगे। मतलब भूख हड़ताल तो बहुत बात की बात है। जो मुसलमान रखते हैं वो रोजा भी नहीं रखते होंगे। अगर उनको लगता है कि ब्लैकमेलिंग से और धौंस और धमकी से कोई फर्क पड़ेगा, जो उनके जायज मुतालबात हैं, बल्कि उनको जो नाजायज है वो भी माने जा रहे हैं। अदरवाइज जो इनकलाब इनका जहाँ से चलेगा वहाँ पे वापस भिजवाना में बहुत अच्छी तरह आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी PTI की भूख हड़ताल की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। मरी प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भूख हड़ताल तो दूर की बात है, बानी PTI रोज़ा भी नहीं रख सकते। इनके जायज़ और नाजायज़ मुतालबात माने जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिश और सूबे को विफाक से लड़ाने के लिए अब नहीं मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कफ़ायत-शारी प्लान तेज़, कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गई उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों का जवाब मांगा है। उधर पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों ने पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए 240 मुकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी। लाहौर में बारिश ने रंग जमा दिया, बादल खूब बरसे, ठंडी हवा से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, गुजरावाला, कसूर, जेहलम, गुजरात, मियावाली में बादलों ने अपना दामन निचोड़ दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बरखा रुत ने डेरे डाल लिए। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खूब बारिश होगी। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली के शॉर्टफॉल में कमी न आ सकी। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट, पैदावार 20,000 मेगावाट, शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों तक पहुंच गया। दही इलाकों में 10 घंटे और शहरी इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस के इलाकों को 14 घंटे तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली सारिफीन के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FIA को ऐसे अफसरों और अहलकारों की निशानदही करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम दुश्मन अफसरान को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। IMF का बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त में नजरसानी करने से इनकार। टैक्सेस और टैरिफ के नफाज के मुतालबे पर डट गया। बिजली की कीमतों में इजाफा नए प्रोग्राम के लिए IMF का बुनियादी मुतालबा है। IMF का टैरिफ के साथ बिजली पर सेल्स टैक्स के नफाज का भी मुतालबा। रवा साल घरेलू सार्फिन का बुनियादी टैरिफ ₹69.27 तक जाने का खदशा है। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए ओवर बिलिंग नहीं की गई। इस हवाले से खबरें मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। लेस्को तर्जुमान की वजाहत, कहा कि पिछले साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में तकरीबन 17 लाख सार्फिन थे, जिनकी तादाद में 5 लाख से ज़्यादा का इजाफा हो गया। रवा माह सार्फिन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए हैं, जिससे मीटर रीडर्स की मनमानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब कोई मीटर रीडर इजाफी या कम दिनों की रीडिंग नहीं ले सकेगा। बिजली की लोड शेडिंग में सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। थर से बिजली भी हम देते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की 7 शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध थर से 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहा है। गर्मी से सिंध की सूरत हाल से सब वाकिफ हैं। आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कराची में अब इलेक्ट्रिक टैक्सी चलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी चलाएगा। MQM ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश की है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम के लिए कुछ नहीं किया। 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसे में 50 नए सिंध बन सकते थे। कहा कि सिंध के आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। अरबों रुपए इश्तेहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। ये रकूम आवाम की है। जहाँ काम हो वहाँ इश्तेहारात की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा के 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई है। बैरून मुल्क भीख मांगने वाले पाकिस्तानी भिखारियों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने 2000 से ज़्यादा भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला कर लिया। बैरून मुल्क भीख मांगने में मुलविस पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे। बाहर भेजने वाले एजेंट्स के पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे। मुल्क में कहीं भी मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, यकम मुहर्रमुल हराम कल बरोज़ पीर और यौम आशूर 17 जुलाई बरोज़ बुध को होगा। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। हर किस्म के असलहे के नवाश पर भी पाबंदी होगी। मातमी जलूसों के रास्तों पर मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने पर भी पाबंदी होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का 72वां इजलास। माली साल 2024-25 के बजट तखमीना जात की मंजूरी। लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मख्तिस। डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की भी मंजूरी। वुमेन क्रिकेट का बजट पहली बार 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की भी मंजूरी दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक सिस्टम पर मुशावरत के लिए तलब कर लिया। 30 से 35 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की मोहसिन नकवी से पीर को मुलाकात होगी। मुलाकात में साबिक क्रिकेटर्स से डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पर फीडबैक लिया जाएगा। चैंपियंस के नाम से शुरू होने वाले 3 नए टूर्नामेंट्स पर भी साबिक क्रिकेटर्स को एतमाद में लिया जाएगा। शुगर में पाकिस्तानी खातून को फहमान समीना बेग की तबीयत खराब। डॉक्टर्स के मुताबिक समीना बेग के फेफड़ों में पानी भर गया। हेलीकॉप्टर न मिलने पर घोड़ों पर बेस कैंप से रवाना किया गया। समीना बेग K2 की मुहिम जोई के लिए बेस कैंप में मौजूद थी।